हेलो हेलो। ओके, चलो स्टार्ट करें क्लासेस को। हेलो हेलो। चलिए, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आपका हरीश भाई आपके सामने हूँ बहुत ही बढ़िया आज के हमारे सेशन के साथ में। तो मेरे सभी छोटे भाई बहनों का स्वागत है इस प्यारे से परिवार में जिसका नाम है सिलेक्शन वे। और देखिए साथियों, हमारी फिजिक्स की यहाँ पे फाउंडेशन क्लासेस चल रही हैं। तो फिजिक्स की फाउंडेशन क्लासेस के अंदर मैंने यहाँ पे जो प्रकाश टॉपिक है वो शुरू किया हुआ है और हमने लाइट के कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल से पढ़ा। मैंने आपको लाइट के बारे में बहुत सारी बातें बताई हैं। लाइट के अंदर मैंने साथ दर्पण पढ़ा दिया है, अपवर्तन पढ़ा दिया है, परावर्तन पढ़ा दिया है, रिफ्लेक्शन पढ़ा दिया है, रिफ्रैक्शन पढ़ा दिया, मिरर पढ़ा दिए हैं, दर्पण पढ़ा दिए हैं, साथ ही साथ लेंसेस पढ़ा दिए हैं। तो अब हम चलेंगे थोड़ा सा आगे। आज की क्लास के अंदर साथियों मैं बातचीत करने वाला हूं वो करूंगा यहाँ पे मानव के नेत्र को लेके, मानव यानी कि हमारी ह्यूमन आई को लेके, और हमारे मानव को नेत्र जो होते हैं उससे कैसे कैसे फैक्ट बनते हैं, किस तरह से जो कंसेप्ट है हमारे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, वो सारा का सारा आपको मैं यहाँ पे डिटेल से बताने वाला हूं। ठीक है, तो ये क्लास बहुत मजेदार होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं साथियों आज की हमारी इस प्यारी सी क्लास को। देखो, तो मानव के जो नेत्र है, हमारी जो ह्यूमन आई है, इससे बहुत सारे फैक्ट बनेंगे और एग्जामिनेशन में जो जो चीजें पूछी जाती है वो मैं बताने वाला हूं। मानव के नेत्र में साथियों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि बीमारियों को लेके, और बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि बीमारी कौन सी होती है कौन सी नहीं होती है। हम उनके बारे में हर एक फैक्ट को डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए, आपको बताऊं साथियों, मानव का जो नेत्र होता है मतलब ह्यूमन जो आई होती है वो एक तरह की सेंसरी ऑर्गन होता है। सेंसरी ऑर्गन का मतलब होता है साथियों ये एक तरह का संवेदी अंग होता है जिसका काम होता है यहाँ पे प्रकाश को ग्रहण करना, जिसका काम होता है लाइट को एब्जॉर्ब करना, और लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद यहाँ पे इमेज का निर्माण करना। हमारे शरीर में साथ हम जो कुछ भी देख पाते हैं वो सारा का सारा नेत्र के द्वारा ही किया जाता है, आइज के द्वारा ही किया जाता है। हमारे आसपास की सुंदर जो दुनिया है हम देख पा रहे हैं, आप मुझे देख पा रहे हैं, मैं आपको देख पा रहा हूं, किसके कारण देख पा रहे हैं भैया? वो हमारी नेत्र होंगे, सिंपल सी बात है, बोलो हाँ या ना। तो हमारे जो नेत्र होते हैं साथियों वो काम करते हैं कैमरे के जैसे। क्लियर सारी बातें? तो सीधी सीधे इफेक्ट बनता है कि हमारे जो नेत्र वो किसकी तरह काम करेंगे, तो ये साथियों काम करते हैं एक ऑटो फोकस कैमरे के तौर पे। सर ऑटो फोकस कैमरे का मतलब क्या होता है? ऑटो फोकस बेटा कैमरे का मतलब होता है ये कि सर यहाँ पे हर जो इमेज होती है वो कैसी होती है, हमारे पास में इमेज जो होती है वो हमारे पास में क्लियर होती है। क्या हमें किसी प्रकार से कोई चीज यहाँ पे ब्लर ब्लर नजर आती है? क्या कोई चीज धुंधली धुंधली नजर आती है? नहीं,
हमारे आसपास में जितनी भी चीजें देख पाता हूँ सारी की सारी हमें स्पष्ट रूप से नजर आती हैं। ऐसा नहीं है मैं किसी एक पर फोकस कर रहा हूं तो दूसरी चीज में धुंधली हो जाएगी। हर एक चीज जो है साथियों ऑटोमेटिकली मुझे स्पष्ट रूप से नजर आने वाली, इसे बोलते हैं ऑटो फोकस। मतलब ये ऑटोमेटिकली चीजों को फोकस कर लेता है। और ये हमारे शरीर में साथियों पाया जाने वाला एक सेंसिटिव ऑर्गन भी है। ये हमारे शरीर में साथियों पाया जाने वाला संवेदी अंग भी है। अब आपसे पूछेंगे बताओ कि इसका साइज क्या होता है। तो लगभग लगभग 2.5 सेंटीमीटर के आसपास हमारे जो नेत्र होते हैं वो पाए जाते हैं। हमारी जो मानव का जो नेत्र होता है उसका जो साइज है वो 2.5 सेंटीमीटर के आसपास का है। ये जो टोटल हमारे पास में आईज है कितनी, 2.5 सेंटीमीटर के आसपास की है। आपके मन में क्वेश्चन बनेगा कि सर ये आइस कैसे काम करती है। देखो आइस का काम करने का फंडामेंटल बड़ा सिंपल है बाबू। कैसे काम करती है, जब लाइट आती है तो लाइट भैया हमारे आइस में प्रवेश करेगी, एंटर करेगी। एंटर करने के बाद लाइट जो होती है वो एक जगह पे टकराती है। जहां पे टकराएगी वहां पे इमेज का निर्माण होगा और ये इमेज हमें दिखाई देती है हमारे मस्तिष्क के द्वारा। कंफर्म है सारी बातें। तो आपके मन में क्वेश्चन आता है सर कि हमारी आईज में कौन सी प्रोसेस होती है। ये देखो कि जो लाइट होती है वो एक मीडियम से आती है। मान लो कि यहाँ पे जो माध्यम है वो देखिए हमारे पास में कैसा है, अलग है। और यहाँ पे साथियों बनने वाला जो मीडियम है वो कैसा है, सेम है या अलग अलग है, अलग अलग है। मतलब क्या है साथियों, मीडियम में चेंज होगा, सही बात है। और मीडियम के अंदर जब चेंज होता है उसे क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। बोलो हाँ या ना। इसका मतलब ये होता है साथियों कि यहाँ पे होने वाली प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो हमारे शरीर के अंदर जो नेत्र होते हैं, हमारे जो आईज होती हैं, ये किस फिनोमेना के द्वारा, किस घटना के द्वारा हमारी इमेज का निर्माण करेंगी, तो प्रकाश के परावर्तन के द्वारा या अपवर्तन के द्वारा, तो प्रकाश के अपवर्तन के द्वारा। अच्छा ये जो आईज, ये जो सारी की सारी रेज आती है कहां पे आके मिलती है, देखो। तो ये सारी की सारी जो रेज होती हैं साथियों देखो इस प्रकार से आती है ना। ये लेंस से टकराएंगी। आप देख पाओगे कि हमारे शरीर के अंदर यहाँ पे लेंस मिलेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो हमारे साथियों यहाँ पे आंखों में लेंस मिलता है। अब आपके मन में क्वेश्चन बनेगा सर कौन सा लेंस है जो पाया जाता है। तो सुनो, हमारी आंखों के अंदर साथियों पाया जाता है कॉन्वेक्स लेंस। कैसा मिलता है, कॉन्वेक्स लेंस मिलता है। और कॉन्वेक्स लेंस का मतलब होता है जिसकी पावर होती है पॉजिटिव। तो हमारी आंखों के अंदर कौन सा लेंस मिलेगा, कॉन्वेक्स मिलेगा। अच्छा ये प्रकाश किरणों को फैलाता है या प्रकाश किरणों को सिकोड़ देता है, ये प्रकाश किरणों को साथियों सिकोड़ देता है। अच्छा आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पे धुआं आ रहा है। ये धुआं इसलिए आ रहा है बेटा क्योंकि यहाँ पे अगरबत्ती जल रही है। मेरा स्टूडियो जो है वहीं पे मेरा थोड़ा सा छोटा सा पूजा रूम भी है, तो वहीं पे मैंने अगरबत्ती जलाई थी तो उसका धुआं धुआं आ रहा होगा। तो टेंशन मत लेना, स्टूडियो बिल्कुल सही सुरक्षित है मेरा, ठीक है। देखो तो आपको बताऊं साथियों कि ये क्या करता है, को प्रकाश किरणों को एक जगह पे केंद्रित कर देता है। आप देख पाओगे कि इसने क्या किया साथियों, प्रकाश किरणों को यहाँ पे एक जगह पे केंद्रित कर दिया। तो जिस वाले पॉइंट पर यहाँ पे प्रकाश किरणें केंद्रित हो जाती हैं उस वाले पॉइंट को ही हमने एक नाम दिया जिसे बोलते हैं रेटिना। क्या बोलते हैं, रेटिना बोलते हैं। और इस रेटिना पे क्या बनती है, आप कहेंगे सर इस रेटिना पे देखो यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। इसी रेटिना के ऊपर क्या बनती है, इसी के ऊपर साथियों हमारे यहाँ पे प्रतिबिंब का निर्माण होता है। क्लियर सारी बातें। तो इमेज का निर्माण कहां पे होगा, आंसर है रेटिना पर। अब इसी कंसेप्ट को जो है मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूं कि कैसी इमेज बनती है, कैसी इमेज नहीं बनती है, क्या पार्ट होते हैं, क्या पार्ट नहीं होते हैं। और हमारे एग्जामिनेशन में जो बीमारियां होती हैं उनसे भर भर के जो क्वेश्चंस हैं वो यहां से पूछे जाते हैं, ठीक है। क्लियर सारी बातें। तो भर भर के क्वेश्चंस जो है वो यहां से पूछे जाते हैं, इस बात को यहां पे समझिएगा। बेटा एक मिनट रुकना सबके सब, ठीक है बस। अभी कमेंट्स को जरा मैं ऑन कर लेता हूं ताकि कमेंट्स मुझे विजिबल हो जाए, है ना। एक सेकेंड, ठीक है बालक आ जाओ। तो यहां तक की बात हम समझ गए हैं कि कैसे हमारी आंखों की जो संरचना है वो यहां पे बनकर तैयार हो जाती है कि नहीं। चलो अब समझो ध्यान से मेन मुद्दा क्या है कि सर हमारी जो आंखें होती हैं तो हमारी आंखों के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट मिलते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे भाग मिलेंगे। इन पार्ट्स को क्या कहा जाता है, तो उन पार्ट्स को लेके हमारे एग्जामिनेशन में फैक्ट हैं जो पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले साथियों भाग मिलता है जिससे बोलते हैं श्वेत पटल, इससे बोलते हैं स्केलेरा। सर स्केलेरा क्या होता है, कहां मिलती है, कैसे मिलती है, जरा बता दो जल्दी से। देखो हमारी आंखों के अंदर साथियों ये जो सफेद सफेद पार्ट है जो नजर आएगा इसी को कहते हैं स्केलेरा। क्या बोलते हैं, स्केलेरा। हमारी आंखों का जो सफेद सफेद पार्ट है ना जो नजर आता है इसे बोलते हैं स्केलेरा। कोई दिक्कत तो नहीं है, कंफर्म है सारी बातें। आपको बताऊं साथियों इसको क्या कहा जाता है, इसको हम बोलते हैं श्वेत पटल। क्या बोलते हैं, श्वेत पटल बोलते हैं। अच्छा श्वेत पटल होता कैसा है, आप नोटिस करो क्या इसके आर पार जो लाइट है वो जा पाती है, खुद ही सोचो ध्यान से।
तो ये हमारे नेत्र के चारों तरफ पाया जाने वाला एक अपारदर्शक होता है। अपारदर्शक मतलब ओपेक होता है। इसके चारों तरफ यहां पे लाइट नहीं जा पाती। जब लाइट नहीं जा पाती तो क्या होगा, यहां पे प्रकाश जाएगा, टकरा के वापस आ जाएगा। आप समझ गए, जो प्रकाश होता है इसके आर पार नहीं जा पाएगा। तो प्रकाश जो होता है साथियों हमारी आंखों में एक ही जगह से एंटर करता है। कहां से करता है, ये जो हमारे आंखों के लेंस होते हैं, बीच वाला पार्ट देखो, तो जो ये जो यहां पे बीच वाला पार्ट है साथियों, इसी के अंदर से जो लाइट होती है ना, वो सिर्फ एंटर कर पाती है। बाकी किसी भी हिस्से पे हमारी आंखों पे जो प्रकाश पड़ता है वो टकरा के वापस आ जाता है, वो उसके अंदर नहीं जाता। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सारा का सारा जो पार्ट होता है हमारी आंखों का, उससे प्रकाश होता है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चला जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रकाश जो होगा वो स्केलेरा वाले पार्ट से टकरा के वापस आ जाएगा। तो सीधे सीधे क्वेश्चन बनता है, बताओ कि स्केलेरा में कौन सी प्रोसेस होती है। तो साथियों यहां पे होती है रिफ्लेक्शन। क्या होती है, रिफ्लेक्शन होती है। कोई दिक्कत तो नहीं है। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है साथियों हिंदी में, इसे बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन होता है या अपवर्तन होता है। तो सर इस वाली प्रोसेस में होता है प्रकाश का परावर्तन। समझ गए, छोटी सी बात, इजी कंसेप्ट था, गलती नहीं करोगे बिल्कुल भी। बच्चे क्यों नहीं है अभी तक कमेंट के अंदर यार, समझ गए बाबू, कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर। चलो, तो ये हमने बात को यहां पे समझ लिया। अब दूसरी बात को जरा समझिए बेटा, वो है हमारे पास में कॉर्निया। देखो ये जो कॉर्निया वाला पार्ट होता है, ये हमारे श्वेत पटल की यहां पे जस्ट पीछे की तरफ पाया जाने वाला पार्ट होता है। ये जो कॉर्निया वाला पार्ट है ये कहां मिलेगा, देखो ध्यान से, ये मिलता है श्वेत पटल के यहाँ पे थोड़ा सा उभरा हुआ वाला पार्ट है। आपको बताऊं, ये देखो ध्यान से, ये हमारे पास में श्वेत पटल है, इसका जो उभरा हुआ पार्ट है, इसका जो गोला गोला पार्ट होता है उसे बोलते हैं कॉर्निया। अब सही मायने में देखा जाए तो नेत्र का दान करते समय किसका दान करना पड़ता है, तो नेत्र का दान करते समय साथियों किसका दान किया जाता है, कॉर्निया का दान किया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा बन जाता है कि हम जब भी यहाँ पे नेत्रदान करते हैं तो नेत्रदान करते समय किसका दान किया जाता है, तो आंसर है कॉर्निया का दान किया जाता है। आप ये बताओ, आपने नोटिस किया, सिंपल सी बात, वो एक बहुत अच्छा यहाँ पे डायलॉग था कि तेरी आंखें निकाल के गोटियां खेलूंगा, गोटियां। तो ये जो गोटियां बनती है वो कहां से बनती है, कॉर्निया से बनती है। आप समझ गए, छोटी सी बात। तो ये जो कॉर्निया है साथियों हमारी गोटी का निर्माण करता है, हमारी आंखों की संरचना का निर्माण करता है। तो ये हमारी आंखों में उभरा हुआ पार्ट होता है, मतलब जो यहाँ पे पार्ट उठा हुआ है हमारी आंखों का, वो कौन सा, कॉर्निया वाला पार्ट है। और इसी कॉर्निया वाले पार्ट के अंदर देखिए बेटा पुतली पाई जाती है, और इसी पुतली के अंदर से हमारी जो प्रकाश होती है अंदर प्रवेश करती है। तो वास्तव में नेत्रदान करते समय किसका दान करते हैं, कॉर्निया का दान करते हैं। समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है, सीधी सीधे फैक्ट है जो बन जाता है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं साथियों आयरिस के बारे में, जिसे बोलते हैं परितारिका। अब आप देखिए बात करते हैं, एक होती है साथियों पुतली, एक होती है यहाँ पे आयरिस, परितारिका। ठीक है, अब एग्जामिनेशन में सीधे सीधे फैक्ट बनेगा कि सर परितारिका में क्या होता है, और हम जब बात करते हैं तो हमारे पास में पुतली क्या होती है। अब जरा समझना, बहुत प्यारा प्यारा फैक्ट है जो एग्जामिनेशन में सीधी सीधी क्वेश्चन देखिए बन जाता है। आपको बताऊं साथियों, जो परितारिका होती है वो कहां पे पाई जाती है, ये पाई जाती है कॉर्निया के जस्ट आगे, कॉर्निया के जस्ट पीछे, कॉर्निया के पीछे। मैक्सिमम बता दूं साथियों, इसके अंदर छोटा सा छेद होता है, और इसी के अंदर से जो प्रकाश होती है वो यहां पे क्या करता है बेटा, प्रवेश करता है। क्लियर सारी बातें। तो जो प्रकाश होता है वो कहां से प्रवेश करता है, यहीं से प्रवेश करता है, मतलब लाइट जो होती है वो यहीं से एंटर करती है। और बताओ कि इसके अंदर यहां पे पाया जाता है एक यहां पे पदार्थ जिसे बोलते हैं मेलानिन। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, बताइए कि सर बताओ जल्दी से, जो आयरिस होती है इसमें कौन सा यहां पे वर्णक है जो मिलेगा, तो यहां पे साथियों पाया जाता है मेलानिन वर्णक। मेलानिन वर्णक को साथियों इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसे इंग्लिश में बोलते हैं मेलानिन। क्या बोलते हैं, मेलानिन पिगमेंट बोलते हैं। और इसी पिगमेंट के द्वारा होता क्या है, इसी पिगमेंट के द्वारा देखिए साथियों यहाँ पे कलर का फॉर्मेशन होता है। कलर मतलब हमारी आंखों में रंग आता है। तो सीधी सीधी क्वेश्चन बनेगा, बताओ कि हमारी आंखों में जो रंग है वो किस कारण से है, तो आंखों में साथियों जो रंग होता है ये होता है परितारिका से। सीधी सीधे क्वेश्चन बनता है कि हमारी आंखों में जो रंग होता है, देखो ध्यान से, हमारी आंखों में जो रंग होता है वो किस कारण से होता है, तो आंखों में साथियों जो रंग होता है वो होता है परितारिका आयरिस के कारण। कोई दिक्कत, किसी प्रकार से कोई समस्या, जब बताओ जल्दी से। आप नोटिस करोगे कि हमारी बहुत सारी जो आंखें होती हैं, इन सभी आंखों का जो रंग है वो अलग अलग है। जैसे यहाँ पे देखिए, किसी की कंजी आंखें हैं, किसी की नीली हैं, किसी की गुलाबी हैं, किसी की मदहोश करने वाली आंखें होती हैं। क्या बताऊं, लोग डूब जाती हैं आंखों के अंदर। चलो, तो हम जब बात करेंगे तो ये जो आंखें हैं जो तुम्हें अक्सर भटका देती है, तो इन आंखों के अंदर यहाँ पे जो अलग अलग रंग हैं, इट इज ऑल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ परितारिका, इट इज ऑल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरिस। तो इन सब में जो आयरिस होती है उन सबका रंग देखिए कैसा अलग अलग है।
और आयरिस का जो रंग अलग अलग है, तो यहाँ पे हमारी आंखों के अंदर भी जो अलग अलग रंग होते हैं वो देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, कंफर्म है सारी बातें, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये सारा का सारा फैक्ट मैंने समझा दिया, गलती बिल्कुल मत करना, एग्जामिनेशन में सीधी सीधे फैक्ट है जो बन जाते हैं। चलो आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। यहां पे साथियों आंखों में पाया जाने वाला लेंस होता है जिसको बोलते हैं आई लेंस। अब ये जो आई लेंस होती है इसके बारे में ना बेसिक बात समझ लो। बेसिक बात मतलब बहुत छोटी सी बात है। देखो, तो हमारे आंखों में साथियों पाए जाने वाली जो लेंस होता है उसे बोलते हैं आई लेंस। अब आप नोटिस करना कि अगर मान लो कि बाहर कोई ऑब्जेक्ट है, देखो ये हमारे पास में साथियों किसी प्रकार से कोई वस्तु है जो रखी हुई है। इस वस्तु के द्वारा यहां पे क्या आ रही है, देखिए प्रकाश किरणें आ रही है, लाइट रेज आ रही है। अब ये लाइट रेज हमारी आंखों के लेंस में प्रवेश करेंगी और हमारी आंखों के अंदर साथियों पाया जाता है कौन सा लेंस, यहां पे कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है साथियों, प्रकाश को फैलाता है, प्रकाश को सिकोड़ देता है, ये प्रकाश को कन्वर्ज करता है ना। और प्रकाश को कन्वर्ज करने के बाद क्या बनती है, रेटिना पर इमेज बनती है। तो आप कहेंगे सर ये जो रेटिना होती है इस रेटिना के ऊपर यहाँ पे इमेज का निर्माण होगा। और आपको बताऊं कि एक नर्व जाती है जिसे बोलते हैं ऑप्टिकल नर्व। इस ऑप्टिकल नर्व के द्वारा हमारे मस्तिष्क में क्या बनती है साथियों, इमेज बन जाती है। ये सीधी सीधी बात को जरा समझना। अब आपके मन में क्वेश्चन मैं बता दूं बहुत प्यारा, कि सर हम जब बात करते हैं तो हमारे परितारिका के पीछे मतलब आयरिस के पीछे एक लेंस होता है और हमारे अंदर साथियों शरीर में पाया जाता है, सॉरी हमारी आंखों में कौन सा लेंस मिलेगा, तो हमारी आंखों के अंदर साथियों पाया जाता है कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा मिलता है, कॉन्वेक्स लेंस मिलता है। अब एक फैक्ट को और सुनो, ये जो कॉन्वेक्स लेंस होता है साथियों ये क्या करता है, प्रकाश किरणों को यहाँ पे अपवर्तित करता है। अपवर्तित मतलब रिफ्रैक्ट करता है। तो इसके द्वारा साथियों जो प्रकाश किरणें होती हैं वो कन्वर्ज हो जाती हैं और बनने वाली जो इमेज होती है वो यहाँ पे छोटी बनती है, उल्टी बनती है, रियल बनती है। तो हमारे साथियों रेटिना पे बनने वाली जो इमेज होती है वो कैसी बनती है, छोटी बनती है, उल्टी बनती है और रियल बनती है। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे बताओ कि सर रेटिना पे बनने वाली इमेज कैसी होती है, तो रेटिना पे साथियों बनने वाली जो इमेज होती है ये यहाँ पे छोटी होती है, उल्टी होती है और रियल होती है। सर रियल मतलब देखिए वास्तव में प्रकाश किरणें आपस में मिल जाती है कि नहीं। अब आप कहेंगे सर कि अगर इमेज यहाँ पे उल्टी बनती है तो हमें सीधा सीधा दिखाई क्यों देता है, और अगर यहाँ पे इमेज छोटी बनती है तो हमें यहाँ पे जैसी ऑब्जेक्ट होती है वैसे दिखाई क्यों देती है। तो ये साथियों रेटिना पे नहीं बनती है। अब रेटिना के द्वारा साथियों एक नर्व होती है जिसे बोलते हैं ऑप्टिकल नर्व। सुन लो ध्यान से, तो रेटिना पे जो बनने वाली नर्व होती है साथियों कहां जाती है, ऑप्टिकल नर्व में जाती है। ऑप्टिकल नर्व से वो सिग्नल कहां पहुंचेंगे, हमारे मस्तिष्क में पहुंचेंगे। क्लियर सारी बातें। और मस्तिष्क के अंदर साथियों यहां पे सही मायने में हमें बताया जाता कि ये वस्तु ऐसी है। आप समझ गए छोटी सी बात को क्या है। तो मस्तिष्क क्या करता है साथियों, उस पे यहां पे सिग्नल देता है, तो मस्तिष्क उसको यहां पे विचार करता है। तो सीधी सीधी क्वेश्चन बन जाता है कि सर किसी भी वस्तु की बनने वाली जो रेटिना पे इमेज होती है वो कैसी बनती है, सीधी बनती है, उल्टी बनती है, उल्टी बनती है, बड़ी बनती है, छोटी बनती है, छोटी बनती है। अच्छा वर्चुअल बनती है या फिर रियल बनती है, तो रियल बनती है। आभासी बनती है, वास्तविक बनती है, तो वास्तविक बनती है। आप समझ गए। और इसको किसके द्वारा हमारे मस्तिष्क में पहुंचाया जाता है, तो साथियों इसको यहाँ पे ऑप्टिकल नर्व के द्वारा, किसके द्वारा, ऑप्टिकल नर्व के द्वारा हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है। तो ये सारी की सारी बात मैंने समझा दी, कोई दिक्कत तो नहीं है, कंफर्म है सारी बातें। चलो क्योंकि अभी यहाँ पे जो क्वेश्चंस बनेंगे ना वो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारे पास में साथियों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है दृष्टिपटल, इसे बोलते हैं रेटिना। अब रेटिना को जरा सुनो, जो मैं पॉइंट बताना चाहता हूं। देखो आपको बेटा मैं बता दूं कि ह्यूमन आई को ना हम दो जगह पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे साथियों यहाँ पे बायोलॉजी के अंदर, जब मैं बायोलॉजी में पढ़ाऊंगा इसको बहुत डिटेल से पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। और हम देखिए आज जो पढ़ेंगे साथियों पढ़ेंगे फिजिक्स की पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमारे लिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है ना, हमारे लिए साथियों इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है यहाँ पे फिजिक्स के बनने वाले क्वेश्चंस, कि फिजिक्स में कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, मैं आपको पहले वो बता देता हूं, ठीक है। अब जरा देखिए रेटिना के बारे में, सिंपल सिंपल कंसेप्ट है उसको देखो। चलो तो हम देखिए जब बात करते हैं रेटिना के बारे में जरा समझना, तो रेटिना जो होती है साथियों वो यहाँ पे इसे बोलते हैं पारदर्शक झिल्ली, और ये होती है हमारे पास में दृष्टिपटल। दृष्टिपटल मतलब वो वाला क्षेत्र जहां पर जो लाइट रेज होती हैं, जहां पे जितनी भी इमेज बनती है वो सब कहां बनेगी, रेटिना पे बनेगी। आप समझ गए। मतलब यहाँ पे जितना भी इमेज का निर्माण होता है वो कहां पर होता है, तो सारा का सारा देखिए जो इमेज बनती है वो कहां बनती है, रेटिना पे बनती है। आप समझ गए। मतलब जैसी प्रकाश किरणें आएंगी तो प्रकाश किरणें यहाँ पे क्या करेंगी साथियों, यहाँ पे लेंस के माध्यम से गुजरेंगी।
अब लेंस क्या करता है, इन सभी की सभी प्रकाश किरणों को कहां पे फोकस करता है, रेटिना पे फोकस कर देता है। और जिस पॉइंट पे फोकस होता है वहां पे क्या बनती है, इमेज बनती है। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब जरा समझो ध्यान से कि सर रेटिना के ऊपर यहाँ पे बहुत सारी कोशिकाएं मिलती हैं, और रेटिना के ऊपर हम जब बात करते हैं तो बहुत सारे इमेजेस का निर्माण भी होता है। अब कैसे कैसी इमेजेस बनती हैं उनको देखो ध्यान से। तो रेटिना की अगर मैं बात करूंगा बालक, तो रेटिना के ऊपर यहाँ पे इमेज बनती है। अब रेटिना पे साथियों बनने वाली जो इमेज होती है वो कैसी होती है, रियल होती है। रियल मतलब अगर हम बात करेंगे ये कैसी होती है, आभासी होती है, वास्तविक होती है। तो सर यहाँ पे बनने वाली जो इमेज है वो कैसी होती है, वास्तविक। कैसी होती है, वास्तविक होती है। इस छोटे से कंसेप्ट को यहाँ पे जरा समझो कि सर बनने वाली जो इमेज है वो कैसी होती है, वास्तविक होती है। कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो अब आपके सामने फैक्ट बनता है, उस फैक्ट को सुनना। बहुत प्यारा प्यारा फैक्ट है जो बनेगा, सुनो ध्यान से। देखो हमारे रेटिना पे साथियों बहुत सारी कोशिकाएं मिलेंगी। जो रेटिना होती है, तो रेटिना के ऊपर साथियों पाई जाती है बहुत सारी कोशिकाएं। क्या मिलती है, बहुत सारी कोशिकाएं मिलती हैं, बहुत सारी सेल्स मिलती हैं। अब इनमें दो तरह की सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सर कौन कौन सी सेल इंपॉर्टेंट होती है, तो एक होती है साथियों जिसे बोलते हैं रॉड सेल्स। मैं लिख देता हूं देखो। तो एक होती है साथियों जिसे बोलते हैं रॉड सेल। क्या बोलते हैं, रॉड सेल बोलते हैं। और एक यहां पे पाई जाती है साथियों कॉन सेल। रॉड सेल को हमने हिंदी में क्या बोलते हैं, इसे साथियों हिंदी में कहते हैं छड़ कोशिका। क्या बोलते हैं, छड़ कोशिका बोलते हैं। और एक होती है साथियों जिसे बोलते हैं शंकु कोशिका। क्या बोलते हैं, शंकु कोशिका बोलते हैं। अब सुनो, इससे बहुत सारे काम है जो हमारे रेटिना पर किया जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, बताओ कि यहाँ पे जो छड़ कोशिकाएं होती है, जो जो रॉड सेल्स होती है, उनका क्या काम होता है, तो साथियों इनका काम होता है यहाँ पे लाइट को कंट्रोल करना। क्या करना, लाइट को यहाँ पे कंट्रोल करना। मतलब यहाँ पे कितनी मात्रा में प्रकाश आएगा, कितनी मात्रा में प्रकाश नहीं आएगा, इसको कंट्रोल करने का साथियों जो काम होता है किसके द्वारा किया जाता है, रॉड सेल्स के द्वारा किया जाता है। जैसे जैसे एग्जांपल बता रहा हूं, आपने नोटिस किया होगा बहुत ही बार कि आप जब यहाँ पे किसी उजाले कमरे से अंधेरे कमरे में जाते हैं तो कुछ समय के बाद दिखना बंद हो जाता है। फिर धीरे धीरे आपके शरीर में फिर धीरे धीरे साथियों आपके रेटिना पर कोशिकाओं की मात्रा बढ़ती है और आप फिर देखना शुरू कर देते हैं। तो वो कौन सी कोशिकाएं होती हैं जो हमारे हमारे रेटिना पे साथियों प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती हैं। तो जो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती हैं साथियों, उनकी कोशिकाओं का जो नाम है वो है कौन सी, रॉड सेल्स। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, कौन सी कोशिकाएं होती हैं साथियों जो हमें कलर पहचानने में मदद करती हैं, मतलब यहां पे रंग को पहचानने में। सुनो, तो रंग को पहचान करने में जो मदद करने वाली कोशिकाएं होती हैं वो होती है कौन सी, यहाँ पे शंकु कोशिकाएं। अगर इनकी यहाँ पे कमी हो जाए तो हम यहाँ पे ढंग से रंगों की पहचान नहीं कर पाते और बहुत सी बीमारियां जो हो जाती हैं। समझ गए छोटी सी बात को, तो गलती बिल्कुल मत करना। तो सीधे सीधे क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन में यहां से पूछा जाएगा कि जो कौन सेल्स होती हैं, जो रॉड सेल्स होती है वो कहां पे पाई जाती हैं। तो ये साथियों पाई जाती है कहां पर, तो ये पाई जाती है हमारी रेटिना पर। कहां मिलती है, रेटिना पे मिलती है। इस छोटे से कंसेप्ट को यहां पे जरा समझना बहुत ही बढ़िया तरीके से। ठीक है, कंफर्म है, बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत। जल्दी बताओ सबके सब मुझे कमेंट के अंदर। क्या यहां तक की बात पूरी क्लियर है? बेटा बताओ जल्दी से मुझे कमेंट के अंदर कि यहां तक की बात पूरी क्लियर है कि नहीं है। क्या बात सुनूं, बताओ जल्दी से क्या बात सुननी है। ठीक है, चलो आगे चले। देखो बालक, तो हमने यहां तक की बात पूरी समझ ली है। अब देखिए हम जब बात करते हैं साथियों पावर ऑफ अकोमोडेशन के बारे में, जिससे बोलते हैं समंजन क्षमता। सर इस समंजन क्षमता क्या होती है
कि हम कितना पास का देख सकते हैं, कितनी पास का देख सकते हैं, कितना दूर का देख सकते हैं, उसे बोलते हैं समंजन क्षमता। देखिए, अगर मैं बात करता हूं साथियों किसी भी यहाँ पे दूर पॉइंट के बारे में, कि किसी यहाँ पे वस्तु को कितना दूर रखा जाए कि हम उसको देख पाए, तो उसकी साथियों यहाँ पे जो दूरी होती है वो होती है इन्फिनिटी, मतलब हम कितना भी दूर का यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं सन के बारे में, तो सूर्य तो बहुत दूरी पर है, बोलो हाँ या ना, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे सूर्य का जो प्रकाश हमें नजर आता है, हम यहाँ पे तारे जो होते हैं, जो स्टार्स होती है, उनको बड़ी आसानी से देख पाते हैं। तो मतलब दूर के देखने की कोई हमारी लिमिट नहीं है, हम कितना भी दूर का यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मान लो कि कोई वस्तु कितनी पास हो कि हम उसे स्पष्ट रूप से पढ़ पाए, कितनी वस्तु कितने पास हो कि हम उसे स्पष्ट रूप से देख पाए, तो मिनिमम डिस्टेंस आती जो होनी चाहिए हमारी आंखों के बीच में, वस्तु के बीच में, वो कितनी होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, बताओ कि हमारी आंखों के बीच में, सुनो ध्यान से, अगर पूछे कि बताओ यहाँ पे कितनी मिनिमम डिस्टेंस होनी चाहिए, अगर मैं पूछता हूं यहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस के बारे में, न्यूनतम दूरी के बारे में, तो जो मिनिमम डिस्टेंस आती होनी चाहिए किसी भी ऑब्जेक्ट और यहाँ पे वस्तु के बीच में, तो यहाँ पे साथियों आंसर है 25 सेंटीमीटर। अगर मान लो फॉर एग्जांपल कि मैं किसी किताब को, किसी वस्तु को 25 सेंटीमीटर से पहले देखता हूं, तो इमेज तो मिलेगी, इमेज तो यहाँ पे बनने वाली है, लेकिन उसका यहाँ पे हमारी आंखों पे जो प्रभाव है बहुत ज्यादा पड़ेगा। मैं बता दूं यही रीजन है साथियों कि रात के समय आपको फोन कभी ऐसे देखना नहीं चाहिए। अगर आप रात के समय साथियों फोन को ऐसे देखते हैं, मान लो कि रात में चैटिंग कर रहे हैं और ऐसे दिख रहे हैं, तो तुम्हारी आंखें ऐसी हो जाएंगी, समझ के जो मैं कह रहा हूं, आंखें बाहर निकल आएंगी। तो यहां पे हम जब बात करते हैं तो मिनिमम दूरी जो होनी चाहिए वो 25 सेंटीमीटर के आसपास की होनी चाहिए फॉर द क्लियर इमेजेस। ये हमारे पास में क्या होती है? ससंजक क्षमता होती है, या समंजक क्षमता होती है, या समंजन क्षमता की बात हम यहां पे करते हैं, इसे बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। चलो, अब मैं जो पॉइंट बताने वाला हूं साथियों, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जो कंसेप्ट आएंगे वो कंसेप्ट सुनो ध्यान से, ये कंसेप्ट जो है वो कतई जहर होने वाले हैं। अब जो मैं पॉइंट बताऊंगा ना बालक, आपको ये कंसेप्ट सुन लो, इनसे ही हर बार क्वेश्चन बनता है और हर क्वेश्चन यहीं से बनेगा, हर क्वेश्चन यहीं से बनेगा। हैव अ लुक ऑन दिस। सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं बीमारी के बारे में जिसका नाम है निकट दृष्टि दोष, इसे बोलते हैं मायोपिया, या इसका एक और नाम होता है जिसे बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस। क्या बोलते हैं? शॉर्ट साइटेडनेस बोलते हैं। एक कौन सी बीमारी होती है मायोपिया की? सुनना सबके सब ध्यान से। तो मायोपिया साथियों एक ऐसी बीमारी होती है, एक ऐसी बीमारी, एक ऐसी कंडीशन बनती है जब यहां पे निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, मतलब जो पास की वस्तुएं होती हैं वो तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, लेकिन जब हम दूर की वस्तुओं की बात करते हैं तो दूर की वस्तुएं जो होती हैं साथियों स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती, और इस बीमारी को क्या नाम दिया जाता है? इसे बोलते हैं साथियों मायोपिया। क्या बोलते हैं? मायोपिया। तो यहां पे निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या है? निकट दृष्टि दोष का मतलब है कि आपको पास की चीजें तो नजर आएंगी, लेकिन दूर कौन खड़ा है ये आपको नजर आने वाला नहीं है। अभी किस कारण से होता है? सुनो ध्यान से। आपको ये पता है साथियों इमेज कहां बननी चाहिए? तो इमेज बननी चाहिए भी है कहां पे? देखो रेटिना पे। समझ गए छोटी सी बात को? तो इस वाली कंडीशन में क्या होता है कि इमेज जो होती है रेटिना से पहले बनती है, रेटिना के पीछे बनती है। तो यहां पे जो इमेज है साथियों वो रेटिना से पहले बन जाती है। आप समझ गए छोटी सी बात को? तो इस वाली कंडीशन में होता क्या है कि इस वाली कंडीशन में साथियों जो इमेज होती है वो रेटिना से पहले बन जाती है। अब इसके रीजन क्या है? तो रीजन दो है। क्या रीजन है? नेत्र के लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना। देखो ध्यान से, अगर डिस्टेंस बढ़ जाए, मान लो फॉर एग्जांपल सुनो, मान लो कि यहां से लेके यहां तक की जो दूरी थी भैया वो पहले 5 सेंटीमीटर की थी, मान लो फॉर एग्जांपल। अब किसी कारण से आपकी आइस थोड़ी सी बढ़ गई और ये दूरी यहां पे बढ़ गई भैया, कितनी? यहां पे 6 सेंटीमीटर की हो गई, मान लो रेटिना के बीच की दूरी। तो जो इमेज बनेगी साथी वो तो 5 सेंटीमीटर पे बननी चाहिए थी, लेकिन यहां पे क्या हुआ? देखो हमारा जो नेत्र है वो थोड़ा सा बढ़ गया। ये तब होता है जब हमारी मसल्स कमजोर हो जाती है, हमारे नेत्र कमजोर हो जाते हैं। समझ गए छोटी सी बात को? तो अगर हमारे मसल्स कमजोर होंगे तो वह हमारे नेत्र को, हमारी आइज को ढंग से पकड़ नहीं पाते, और इससे होता क्या कि जो नेत्र की जो दूरी होती है, नेत्र के लेंस के बीच में दूरी, नेत्र के लेंस और रेटिना के बीच की जो दूरी होती है वो बढ़ जाती है। तो उस वाली कंडीशन में कौन सी कंडीशन बनेगी साथियों? मायोपिया बनेगी। समझ गए? दूसरा पॉइंट क्या है? हमारा लेंस खराब हो गया है। अगर मान लो कि लेंस यहां पे इसका फोकस कमजोर हो गया है, फोकस कमजोर मतलब जो पहले दूर तक रोशनी फेंक सकता था अब इसमें क्षमता नहीं रही दूर तक रोशनी को फेंकने की। इसका दूसरी कंडीशन क्या बनती है कि नेत्र की, लेंस की जो फोकस दूरी वो कम हो जाती है, मतलब लेंस की क्षमता कम हो जाएगी। समझ के छोटी सी बात को? तो यहां पे जो नेत्र की जो फोकस दूरी है वो कम हो गई है। इन दोनों कंडीशन के अंदर जो इमेज बनती है वो कहां बनती है?
तो इमेज बनती है भैया रेटिना से पहले या रेटिना के बाद में, तो रेटिना से पहले। अब इसको सही करने के लिए किसका यूज किया जाएगा, सुनो ध्यान से। तो इसको सही करने के लिए साथियों हम यूज करते हैं कॉन्केव लेंस का। किसका यूज करते हैं, कॉन्केव लेंस का यूज करते हैं। और आप जानते हैं कि कॉन्केव लेंस की जो पावर होती है कैसे होती है, तो इसके साथियों जो पावर होती है वो कैसे होती है, नेगेटिव होती है। समझ गए छोटी सी बात को। तो कौन से बीमारी को सही करने के लिए हम कॉन्केव लेंस का यूज करते हैं, तो आंसर है मायोपिया। मायोपिया का मतलब होता है कि यहाँ पे पास की चीजें तो नजर आ रही हैं लेकिन दूर की चीजें नजर नहीं आ रही। समझ गए छोटी सी बात को। तो किसके द्वारा सही किया जाएगा, तो आंसर है मायोपिया के द्वारा सही किया जाएगा। समझ गए छोटी सी बात, यही है हमारे एग्जामिनेशन में सीधी सीधे फैक्ट बन जाता है। इसी से मिलती जुलती दूसरी बीमारी होती है, और इससे मिलती जुलती दूसरी बीमारी को साथियों बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। अब ये हाइपरमेट्रोपिया को ना हमने 2 से 3 नाम दिए हैं। इसे पहले बोलते हैं दूरदृष्टि दोष, इसी को बेटा क्या बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं, और इसी को कहते हैं लॉन्ग साइटेडनेस। क्या बोलते हैं, लॉन्ग साइटेडनेस के नाम से भी जानते हैं। तो एक ही बीमारी के यहाँ पे 3 नाम है। क्या क्या नाम है, तो पहला है साथियों यहाँ पे दूरदृष्टि दोष, दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया, और तीसरी यहां पे जो नाम है साथियों वो है लॉन्ग साइटेडनेस। क्या नाम है, लॉन्ग साइटेडनेस है। समझ गए छोटी सी बात को, कोई दिक्कत तो नहीं है, बोलो हाँ या ना। समझ गए, कंफर्म है, बोलो हाँ। कोई दिक्कत, किसी प्रकार से कोई समस्या। चलो अब आप ये देखो कि ये बीमारी कब होती है। तो इस बीमारी के अंदर बेटा होता है ये, देखिए दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट रूप से नजर आती है, मतलब जो डिस्टेंस की ऑब्जेक्ट्स होती हैं वो तो नजर आएंगी, लेकिन जो पास की वस्तुएं होती हैं वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती, मतलब दूर का दिखाई दे रहा है लेकिन पास की चीजें नजर नहीं आ रही। अब ये कंडीशन कब होती है, सुनो, ये कंडीशन तब होती है जब यहां पे इमेज कहां बने साथियों, इमेज बनती है रेटिना के आगे या रेटिना के पीछे। तो आंसर रेटिना के पीछे। देखो ध्यान से, रेटिना यहां पर है और इमेज कहां बन रही है, इमेज भैया बन रही है रेटिना के पीछे। तो ये जो कंडीशन बनती है कैसी कंडीशन होती है, जिसमें इमेज का निर्माण कहां पे होता है, रेटिना के आगे होता है, रेटिना के पीछे होता है। तो इसमें साथियों इमेज जो बनती है वो रेटिना के पीछे बनती है। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है ना। एग्जामिनेशन में सारे के सारे फैक्ट कवर हो जाएंगे। चलो, तो यहां पे इमेज जो बन रही है वो कहां बन रही है, देखो रेटिना के पीछे बन रही है। अब इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है साथियों कि नेत्र के लेंस और रेटिना के बीच की जो दूरी है वो कम हो जाती है। देखो अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल कि पहले दूरी यहां पे 5 सेंटीमीटर थी, अब किसी कारण से हमारी आंखें यहां पे सिकुड़ गई, मतलब मांसपेशी जो है वो जकड़ गई हैं। ये कब होती है, आप जब ज्यादा मात्रा में पानी नहीं पीते ना, तो पानी ना पीने से हमारी मांसपेशियां अक्सर सिकुड़ जाती हैं। ठीक है, ये मैं बताऊंगा धीरे धीरे। तो जब हमारे शरीर में विटामिन B12 की कमी हो जाए, विटामिन B7 की कमी हो जाए, विटामिन B2 की कमी हो जाए, उस कंडीशन में ये बीमारी बन सकती है। तो मान लो कि पहले दूरी थी 5 सेंटीमीटर की, अब यहाँ पे दूरी कितनी होगी, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर की हो गई, मतलब हमारी आंखें थोड़ी सी सिकुड़ गई हैं, श्रिंक हो गई हैं। तो ऐसी कंडीशन में लेंस हमारा बिल्कुल सही था, तो इमेज कहां बनेगी, आगे बनेगी, पीछे बनेगी, पीछे बनेगी, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है साथियों, कि जो हमारे नेत्र के जो लेंस होते हैं उनकी यहां पे फोकस दूरी बढ़ जाती है। जब फोकस दूरी बढ़ जाएगी तो सिंपल सी बात है भैया, जो इमेज बनेगी वो कहां बनेगी, रेटिना के आगे बनेगी, रेटिना के पीछे बनेगी। तो यहां पे जो इमेज बनेगी साथियों रेटिना के पीछे बनेगी। तो ये 2 कंडीशंस थी जो मैंने आपको बता दी। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये 2 कंडीशंस हैं जो मैंने बता दी आपको अच्छी तरीके से, ये कैसे कैसे इमेज बनती है। अब इसको सही करने के लिए किसका यूज किया जाता है, इसको सही करने के लिए साथियों हम यूज करते हैं कॉन्वेक्स लेंस का। तो हम पूछेंगे भैया बताओ कि यहाँ पे किसकी पावर होती है, तो इस पे साथियों पावर होती है कैसे, यहाँ पे प्लस की। तो समझ गया ना कि चश्मा अगर प्लस का है माइनस का तो कैसे पहचानोगे। अगर मान लो कि माइनस का चश्मा है तो माइनस के चश्मे का मतलब होता है साथियों उस व्यक्ति को कौन सी बीमारी है, उस व्यक्ति को बीमारी है यहाँ पे नियर साइटेडनेस, जिसे बोलते हैं मायोपिया। मतलब इसे पास का तो नजर आ रहा है लेकिन दूर का नजर नहीं आ रहा। अगर किसी के चश्मे का साथियों नंबर यहाँ पे प्लस में आ रहा है, उसका मतलब क्या उसे है कौन सी बीमारी, यहाँ पे दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष का मतलब होता है कि पास का नजर नहीं आ रहा, दूर का नजर आ रहा है। तो आप समझ गए कि चश्मे का नंबर प्लस में और माइनस में क्या बताता है, ये एग्जामिनेशन में सीधी सीधे फैक्ट बन जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास में साथियों बीमारी होती है जिसे बोलते हैं प्रिस्बायोपिया। सर ये प्रिस्बायोपिया क्या है, सुनो। प्रिस्बायोपिया का बेटा मतलब होता है कि जब यहाँ पे उम्र के बढ़ने के साथ साथ ना पास का दिखाई देता है ना दूर का दिखाई देता है। एक ऐसी कंडीशन जिसमें इंसान ना पास का दिख पाता है ढंग से ना दूर का दिख पाता है ढंग से। तो ये जो कंडीशन बनती है इसे क्या बोलते हैं, प्रिस्बायोपिया बोलते हैं। यहाँ पे जरा दृष्टि दोष बोलते हैं।
तो जरा दृष्टि दोष में होता क्या साथियों, ना पास की चीजें नजर आती है और ना ही हमें यहाँ पे दूर की चीजें हैं जो नजर आती हैं, इसे बोलते हैं जरा दृष्टि दोष। समझ गए? अब मुद्दा समझो ध्यान से। मुद्दा क्या कि इस बीमारी को सही करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, तो इसको बेटा सही करने के लिए यूज करते हैं बाइफोकल लेंस का। तो बाइफोकल लेंस का साथियों जो इस्तेमाल है वो यहाँ पे किया जा सकता है। तो दोनों एक साथ नहीं हो सकते, हो सकते हैं ना, देखो इस वाली कंडीशन की हम बात करेंगे। देखो बालक, अब जरा समझना ध्यान से। देखो, तो अगर मान लो कि हमें यहाँ पे पास की चीजें नजर नहीं आ रही, दूर की चीजें नजर नहीं आ रही, तो क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे प्रिस्बायोफिया का यूज करते हैं। तो ये जो ऊपर का चश्मा होता है साथियों, ये दिखते हैं दूर की चीजें देखने के लिए। अब दूर की चीजें हमें देखनी है, स्पष्ट रूप से देखनी है। इसका मतलब है कौन सा लेंस है साथियों, कॉनकेव लेंस है। समझ में आ गई छोटी सी बात। तो यहाँ पे पावर कैसे देखो, निगेटिव हो जाएगी। आप जब अक्सर चीजें पढ़ते हैं तो अपनी आंखें झुका लेते हैं, है कि नहीं। मतलब अब हमें यहाँ पे जब पास के पढ़ते हैं तो आंखें झुकाते समय चीजें पास की नजर नहीं आती, पास की चीजें देखनी है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है साथियों हमें यहाँ पे कौन सा लेंस चाहिए, कॉन्वेक्स लेंस चाहिए। तो हमने यूज कर दिया कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, जिसमें पावर कैसी, प्लस की होती है। तो इसमें एक ऐसा चश्मा बनता है जिसमें साथियों दोनों तरह की पावर होती है, प्लस की भी होती है, माइनस की भी होती है। तो सीधी सीधी क्वेश्चन बनेगा एग्जामिनेशन में, बताओ कि यहाँ पे ऊपर देखने के लिए किसका यूज करते हैं, तो आंसर है भैया हमारे पास में कॉनकेव लेंस होता है। नीचे देखने में किसका यूज करेंगे, तो आंसर कॉन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे। ये होता है जिसे बोलते हैं बाइफोकल, मतलब दोनों तरह के जो लेंस हैं वो देखने को मिलेंगे। और मैं बता दूं सुनो, हमारे घरों में साथियों जितने भी बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं जिनके समय के साथ देखने की क्षमता कम हो जाती है, वो इस प्रकार के लेंस का इस्तेमाल जरूर करते हैं। तो ये आपको जरूर मात्रा, ये जो लेंस होता है आपको अक्सर घरों में जरूर देखने को मिल जाएगा। चलिए, इसके बाद साथियों एक कंडीशन बनती है जिसे बोलते हैं एस्टिग्मेटिज्म। अब देखो मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, सुनो सबके सब। आप में से बहुत से बच्चों को ना बहुत सी बातें नहीं पता है, तो प्लीज पढ़ लो, क्योंकि यहां से हर एक पॉइंट जो है मैं क्लिक कर दूंगा, ठीक है। अब सर ये एस्टिग्मेटिज्म क्या होती है, इसको समझा दो जल्दी से। देखो हमारे पास दो तरह की लाइंस होती हैं। एक होती है साथियों जिसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, जिसको साथियों हम यहाँ पे क्या बोलते हैं हिंदी में, इसे साथियों कहा जाता है, बताओ जल्दी से, हिंदी क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखाएं। और एक होती है साथियों जिसे बोलते हैं वर्टिकल्स, क्या बोलते हैं, वर्टिकल्स बोलते हैं, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं साथियों, लंबवत रेखाएं बोलते हैं, ठीक है। तो मैं बता दूं ये एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें हॉरिजॉन्टल रेखाएं, मतलब जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं वो तो स्पष्ट रूप से नजर आएंगी, लेकिन जो वर्टिकल लाइंस होती हैं ये यहाँ पे थोड़ी सी जो क्लियर होती है वो नहीं होती। मतलब जो वर्टिकल लाइंस होती है वो ढंग से क्लियर नहीं हो पाती है। आप यहाँ पे कंडीशन देखो, ये पुल है, इस पुल के अंदर यहाँ पे व्यक्ति है जो एस्टिग्मेटिज्म से बीमारी से पीड़ित है, और नॉर्मल हमारी आंखें इस प्रकार से दिखती हैं। तो आपको नॉर्मल वाली कंडीशन में देखिए जो लाइंस होती है वो सीधी सीधे नजर आएंगी, लेकिन जो एस्टिग्मेटिज्म का व्यक्ति होगा उसको इसमें हल्का सा धुंधलापन नजर आएगा। रात के समय होता क्या, अगर हमारी नॉर्मल लाइन होती है तो हमें हमें जो ट्रैफिक है वो इस प्रकार से नजर आएगा, लेकिन अगर कोई व्यक्ति एस्टिग्मेटिज्म से बीमारी से पीड़ित है तो उसे इस प्रकार की यहाँ पे जो धुंधलापन है वो नजर आने वाला है। तो इस बीमारी को सही करने के लिए साथियों हल्का सा एक लेंस यूज करते हैं। सर कौन सा लेंस है जो यूज किया जाता है, इसको साथियों सही करने के लिए हम यूज करते हैं गोलीय बेलनाकार लेंस, जिसे बोलते हैं स्फेरो सिलेंड्रिकल लेंस। तो स्फेरो सिलेंड्रिकल लेंस का इस्तेमाल किसमें करते हैं, ये साथियों यूज किया जाता है किसके अंदर, तो आंसर है एस्टिग्मेटिज्म में। किसमें, एस्टिग्मेटिज्म में। कंफर्म है सारी बातें, कोई दिक्कत तो नहीं है, फैक्ट सीधी सीधी बन जाएगा। आ जाओ, नेक्स्ट हमारे पास बीमारी होती है जिसे बोलते हैं वर्णदता। इसे साथियों हिंदी में बोलते हैं वर्णदता, इंग्लिश में बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। अब जरा समझना ये सीन क्या होता है। देखो देखो मैंने क्या बताया था आपको कि सर हमारे शरीर में जो रेटिना होती है यहां पर इमेज का निर्माण होता है। इस रेटिना के अंदर यहां पे पाई जाती है बहुत सारी कोशिकाएं, और इनमें से एक होती है जिसे बोलते हैं शंकु कोशिका। क्या बोलते हैं, शंकु कोशिका बोलते हैं, बोलो हाँ या ना। मैंने पढ़ाया था, आपको याद है कि भूल गए। देखो यहां पे साथियों पाई जाती है कौन सी कोशिका, शंकु कोशिकाएं। कोई दिक्कत तो नहीं। अब ये जो शंकु कोशिकाएं होती हैं, अगर इनके अंदर यहाँ पे क्या हो जाए साथियों, कमी हो जाए, अगर इनकी मात्रा यहाँ पे कम हो जाए तो हमारी आंखें जो होती हैं वो किसको नहीं पहचान पाती साथियों, हमारी आंखों के अंदर हम रंग को पहचान नहीं कर पाते। मतलब हमारे शरीर में अंदर आंखों के अंदर रंग को पहचानने की क्षमता कम हो जाती है।
तो सीधे सीधे क्वेश्चन बनता है कि ये बीमारी क्यों होती है, क्योंकि इसके कारण साथियों हमारे रेटिना पे कौन सी कोशिकाओं की कमी हो जाएगी, तो रेटिना पे साथियों यहां पे शंकु कोशिकाओं की कमी हो जाएगी। कंफर्म है सारी बातें? मतलब एक ऐसी बीमारी जिसके अंदर हम रंगों को पहचानने की क्षमता खो देते हैं। वी डोंट हैव द एबिलिटी टू फाइंड द कलर डिफरेंस। हम यहाँ पे रंगों की पहचान करने की क्षमता को खो देंगे। इसे क्या बोलते हैं? एस्टिग्मेटिज्म, इसे बोलते हैं वर्णदता, इसे बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। अगर मान लो कि ये बीमारी जन्म से ही है, ये जेनेटिकली होती है, अगर मान लीजिए कि आपके घर में किसी माता पिता को है, तो संभावना हो सकती है कि उनकी संतानों के अंदर भी ये बीमारी देखने को मिल जाए। तो अगर ये बीमारी बेटा बाय बर्थ होती है, इसे बोलते हैं डाल्टोनिज्म। क्या बोलते हैं? डाल्टोनिज्म बोलते हैं। अगर ये बीमारी कैसी हो? बाय बर्थ हो, किसी व्यक्ति को, किसी बच्चे को स्टार्टिंग से ये बीमारी हो जाए, तो इसको हम क्या बोलते हैं साथियों? यहां पे डाल्टोनिज्म बोलते हैं। किसे? इस बीमारी को। ठीक है, कंफर्म है सारी बातें? भैया इस बीमारी में होता क्या है ये बता दो जल्दी से। देखो बहुत इजी है। जैसे आप यहां पे हरे में, पीले में, लाल में अंतर बता पाएंगे कि सर ये लाल है, ये पीला है और ये हरा है। लेकिन बहुत से लोग होते हैं जिनको बीमारी ये होती है, वो रंगों के बीच में डिफरेंस नहीं बता पाते। उनके लिए क्या होगा? ये सारा का सारा येलो येलो होगा, मतलब उसको सारे के सारे रंग जो होंगे वो येलो येलो नजर आएंगे। उसको लाल भी यहाँ पे येलो नजर आ रहा है, उसको हरा भी यहाँ पे येलो नजर आ रहा है, तो उसको यहाँ पे इन रंगों की पहचान नहीं कर पाता। और ये मैं बता दूं, अगर आप पायलट का टेस्ट दे रहे हैं, अगर आप यहाँ पे एएलपी टेक्नीशियन जेई में जा रहे हैं, आप आरआरबी ग्रुप डी में जा रहे हैं, आप कभी भी यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस के साथ पेपर नहीं निकाल सकते। तो रेलवे के अंदर तो भैया सिग्नल्स का बहुत बड़ा रोल होता है। अब पता चले कि फॉर एग्जाम्पल कोई ट्रेन का ड्राइवर है, कोई टेक्निक, मान लो कोई एएलपी बन गया, लोको पायलट बन गया, ट्रेन का ड्राइवर बन गया वो फॉर एग्जाम्पल, तो क्या होगा? वो रंगों की पहचान नहीं कर पा रहा। सामने यहां पे मान लीजिए रेड सिग्नल्स हैं, उसको पता नहीं ना कि रेड सिग्नल है, उसने लगा दी गाड़ी, तो क्या होगी? गाड़ी ठुक जाएगी। तो मैं बता दूं कि कुछ यहां पे ऐसी जॉब्स होती हैं जिसमें कलर सिग्नल्स को बहुत ज्यादा तवज्जो दी जाती है, और कलर ब्लाइंडनेस इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर भी है। तो अगर आप यहाँ पे इस प्रकार की जॉब में जाते हैं तो आपको ये टेस्ट पास करना पड़ेगा। समझ में आ गई छोटी सी बात? इसी तरह से हम जब बात करते हैं तो एटीसी होता है, जिसे बोलते हैं एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। इसी प्रकार से देखिए साथियों आर्मी होती है, इसी प्रकार से एयरफोर्स होती है, इसी प्रकार से हमारी नेवी भी होती है। तो इन सब के अंदर आपको कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट पास करना पड़ता है। ठीक है, क्लियर है सारी बातें? मतलब यहाँ पे क्या होता है, इंसान रंगों की पहचान नहीं कर पाता। ऐसा नहीं है कि उसको ब्लैक एंड व्हाइट नजर आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसको रंग नजर आएंगे, लेकिन वो यहाँ पे बहुत से रंगों के बीच में जो डिफरेंस है वो नहीं बता पाता। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया किसके बारे में? कलर ब्लाइंडनेस के बारे में। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे कौन सेल्स की जो कमी है वो हो जाती है। चलिए, इसके बाद साथियों बीमारी बनती है जिसे बोलते हैं मोतियाबिंद, जिसे बोलते हैं कैटरेक्ट। सर एक कैटरेक्ट क्या होती है? इसका मतलब होता है सीधे सीधे हमारी आंखों के लेंस का खराब हो जाना। अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल कि हमारी आंखों के लेंस यहां पे खराब हो गए, तो हमें दिखाई देना ही बंद हो जाएगा। इस बीमारी को क्या कहा जाता है? कैटरेक्ट बोलते हैं। अगर आप यहाँ पे काफी लंबे समय तक अपनी आंखों को नहीं चेक कराते हैं, आपकी आंखें लगातार दुखती जा रही है, गलत तरीके से यहाँ पे पढ़ रहे हो, गलत तरीके से यहाँ पे यूज कर रहे हो। जैसे आजकल क्या चल रहा है कि हम यहाँ पे रात के समय मोबाइल बहुत चलाते हैं। कोई गलत बात नहीं, चलाना भी चाहिए, वरना बातचीत कैसे करोगे तुम लोग, है ना? लेकिन प्रॉब्लम क्या कि गुप्त अंधेरा करके कि हमारे आसपास यहाँ पे प्रॉपर तरीके से अंधेरा कर लिया और फिर लगे तुम चैटिंग करने में, ये गलत बात है। क्यों? क्योंकि उस समय सारा का सारा प्रेशर हमारी आंखों पे आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हमारी आंखों के लेंस के खराब होने की क्षमता, चांसेस काफी ज्यादा हाई होते हैं। तो उस कंडीशन में साथियों मोतियाबिंद बन जाती है, मतलब हमारी आंखों के लेंस जो खराब हो जाते हैं उसे बोलते हैं मोतियाबिंद हो जाना। ठीक है, अब इस वाली कंडीशन में करते क्या है? इस वाली कंडीशन में साथियों नेत्र के लेंस को हटाना पड़ता है, मतलब हमारी आंखों के जो लेंस होती है उसको हटाना ही पड़ता है। और इसमें क्या करेंगे? देखो ये नॉर्मल कंडीशन है और ये मोतियाबिंद वाली कंडीशन है, कैटरेक्ट वाली कंडीशन है। ठीक है, समझ गए छोटी सी बात? तो इसको क्या करते हैं, इसमें लेंस को हटाकर एक नए तरह के लेंस को डाला जाता है, और उस नए तरह के लेंस को क्या बोलते हैं साथियों? इसे बोलते हैं इंट्रा ऑकुलर लेंस। तो सीधी सीधी क्वेश्चन बनता है एग्जामिनेशन के अंदर कि बताइए कि मोतियाबिंद के ऑपरेशन में किस तरह के लेंस को यहां पे डाला जाता है? तो आंसर है इंट्रा ऑकुलर लेंस को यहां पे डाला जाता है। ये मोतियाबिंद के ऑपरेशन को हटाते हैं। साथ ही साथ यहां पे पूछेंगे कि सर चश्मा दिया जाता है, बोलो हाँ या ना। तो सर यहां पे कैसा चश्मा दिया जाता है? तो बेटा यहां पे चश्मा दिया जाता है जिसे बोलते हैं पोलराइड। क्या बोलते हैं? पोलराइड चश्मा बोलते हैं। तो ये सीधी सीधे फैक्ट आप याद कर लो कि सर यहां पे कैसा चश्मा दिया जाता है? तो पोलराइड चश्मा दिया जाता है, जिससे आप यहां पे प्रकाश किरणों को ज्यादा मात्रा में ना फैला सके। ठीक है, चलिए एक और बीमारी है, बड़ी मजेदार है, सुनो।
वो होती है रतौंधी, वो होती है यहाँ पे नाइट ब्लाइंडनेस। सर ये किस कारण से होती है? ये होती है हमारे शरीर के अंदर यहाँ पे विटामिन ए की कमी से। अगर मान लो कि हमारे शरीर के अंदर विटामिन ए की मात्रा बहुत ही ज्यादा कम हो जाए तो होगा क्या कि हमारे शरीर के अंदर साथी जो कोशिका होती है जिसे बोलते हैं रॉड सेल्स, वो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कम हो जाते हैं। हमारी रेटिना पर पाए जाने वाली जो छड़ कोशिकाएं होती हैं वो कम हो जाती हैं। और मैंने क्या बताया था आपको अभी थोड़ी देर पहले कि जो छड़ कोशिकाएं होती हैं वो हमें देखने में मदद करती है, मतलब प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। अब खुद ही सोचो कि जब हमारे शरीर के अंदर प्रकाश की मात्रा बहुत ही ज्यादा कम होगी, हम अंधेरे में नहीं देख पाएंगे। तो यही बीमारी होती है जिसे बोलते हैं रात का अंधापन, इसे बोलते हैं रतौंधी। मान लीजिए रात को आपको इस प्रकार से दिखाई देता है, लेकिन जो रतौंधी वाले व्यक्ति होते हैं उनको इस प्रकार से दिखाई देगा। क्लियर सारी बात है? तो गलती बिल्कुल मत करना। ये क्यों होता है साथियों? इसमें साथियों जो रॉड कोशिकाएं होती हैं उसमें धीरे धीरे कमी हो जाती है और हम यहाँ पे देख नहीं पाते, उसे बोलते हैं रतौंधी। और ये किसकी कमी से होता है? तो आंसर विटामिन ए की कमी से होता है। समझ गए? छोटी सी बात, बोलो हाँ या ना, कंफर्म है? तो ये मैंने बता दिया आपको रतौंधी के बारे में। तो नॉर्मली साथियों रात में हमें इस प्रकार से नजर आएगा, लेकिन रतौंधी वाले जो व्यक्ति होते हैं, जो नाइट ब्लाइंडनेस वाले व्यक्ति होते हैं, उन्हें रात में कुछ ज्यादा अंधेरा नजर आता है। तो ये मैंने कंडीशंस हैं जो बता दी आपको सारी की सारी। अब बताइए मुझे कमेंट के अंदर कि यहाँ तक की बातें पूरी क्लियर है कि नहीं है। मैंने देखो साथियों मानव के नेत्र के बारे में जितने फैक्ट थे वो सारे के सारे बता दिए। मानव के नेत्र को लेकर जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे वो मैंने आपको सारे के सारे यहाँ पे समझा दिए हैं। इससे बाहर फैक्ट नहीं जाता है। जितनी मैंने बीमारियां बताई हैं उतना ही सफिशियंट है और हमारे सिलेबस में भी यही दिया जा रहा है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ साथियों कि यहां तक की सारी बातें क्लियर है कि नहीं है। क्या किसी प्रकार से कोई डाउट तो नहीं आप लोगों को? जस्ट लेट मी नो, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन फर्स्ट। ठीक है बालक, चलो आपको बता दूं कि आज हम इसमें इतना ही करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो इतना ही है, छोटा सा टॉपिक था, लेकिन मैंने इस छोटे से टॉपिक को बहुत डिटेल से बताया है। और अगर आप देखोगे ना तो मैंने सारे के सारे फैक्ट यहां पे कवर कर दिए। एक क्लास और जाएगी बेटा हमारी लाइट वाली चैप्टर में, और उसके बाद हमारा जो लाइट वाला चैप्टर है वो यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो एक क्लास और है, उसके बाद हमारा लाइट वाला चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाएगा और हम वो लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, चलो तो पढ़ो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।